तो दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश वर्मा एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ। आज बेसिकली मैं एक टॉपिक आप लोगों को बताना चाहता हूँ और उन लोगों के लिए ये टॉपिक है जो बेसिकली असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो वो अपने टैक्स बर्डन को कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होता है, एक तो टैक्स सेव करने का जो तरीका है वो कई सारे हैं, जिसमें आपका चैप्टर 6 यानी कि डिडक्शंस वगैरह के बेसिस पर आप जो है टैक्स में बचत कर सकते हैं, टैक्स बर्डन को अपने रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर आप अपने टैक्स बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ चुनिंदा बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं और इसकी वजह से इनके ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा आ जाता है। तो एक बार फिर से मैं बताऊं, असेसमेंट ईयर 2022-23 जो कि जिसकी रिटर्न फाइलिंग अब शुरू हो चुकी है, यानी कि इंडिविजुअल वगैरह के लिए जो 31 जुलाई 2022 है और कंपनीज वगैरह के केस में सितंबर अक्टूबर वगैरह ये फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेसिकली पहले इंडिविजुअल्स के लिए, लाइक जो टैक्स ऑडिट वगैरह में फॉल नहीं करते हैं, तो वो अपने टैक्स बर्डन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं, कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। पहला यहाँ पे जो है दोस्तों की एडवांस टैक्स जो जमा करने की अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह होती है कि एडवांस टैक्स अगर आपका टाइमली जमा है तो वहाँ पे आप जो है अपने टैक्स बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वगैरह। यानी कि अगर एडवांस टैक्स आपने जमा कर रखा है अपना, तो आप यहाँ पे 234B और C का जो इंटरेस्ट लेवी किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो लेवी से आप बच जाएंगे, पहली चीज़। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है तो एडवांस टैक्स जमा करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। ये तो हालांकि उन एसएससीज के लिए, उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं, इक्विवेलेंट टू टैक्स ड्यू जो भी उनका टैक्स बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें दोस्तों, फाइल करें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को इन ड्यू डेट। अपनी ड्यू डेट में अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आप फाइल करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप बचा सकते हैं। पहला चीज़ आप बचा सकते हैं लेट फाइलिंग फ़ीस, यानी कि लेट फाइलिंग फ़ीस जो लगती है सेक्शन 234 F में 5,000 1,000 वगैरह की जो लेट फ़ीस लगती है डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम। तो एक तो पहली चीज़ आप 234F की जो लेट फ़ीस है उसको आप सेव कर सकते हैं, और जो इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 234A की, यानी कि लेट फाइलिंग वाला जो इंटरेस्ट आप पे चार्ज किया जाता है अगर आपने ड्यू डेट में फ़ाइल नहीं किया, तो आप वहाँ पे भी इंटरेस्ट से बच सकते हैं। तो यहाँ पे दो बातें आ गई। पहली चीज़ कि आप जो है बचत कर पाएंगे, पहला जो लेट फ़ीस आपकी लगेगी 234F में उसको आप बचत कर लेंगे और 234A का इंटरेस्ट आप बचा लेंगे। अगला बात करते हैं, अगर आप रिटर्न अपनी ड्यू डेट के अंदर फाइल करते हैं तो इसमें जो है रिफ़ंड अगर आपका कुछ बन रहा है तो रिफ़ंड पे आप इंटरेस्ट जो है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर से आपको मिलेगा। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 0.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देती है रिफ़ंड पे। तो अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट में फ़ाइल किया हुआ है तो आप रिफ़ंड पे जो इंटरेस्ट है वो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने की डेट से आप एलिजिबल हो जाएंगे पाने के लिए, यानी कि 1 अप्रैल से आपको ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप रिटर्न को डिले फाइल करते हैं, यानी कि बिलेटेड फाइल करते हैं, तो दोस्तों आपको जो रिफ़ंड पे इंटरेस्ट है वो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह से काउंट किया जाता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। अगली चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये है कि कई सारे जो टैक्स पेयर्स हैं या जो रिटर्न फाइल लोग करते हैं उनका रिफ़ंड बनता है, कुछ केसेस में उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ किन लोगों को इंटरेस्ट रिफ़ंड पे नहीं मिलता। तो दोस्तों अगर आपका जो भी टैक्स ड्यू है, यानी कि सेक्शन 143(1) के हिसाब से इनकम टैक्स विभाग ने जो टैक्स डिटरमिन किया है
वो टैक्स का 10% से कम का रिफ़ंड अगर आपका है, यानी कि 10% से कम का रिफ़ंड अगर है, तो आपको उस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका जो टोटल टैक्स बनता है वो मान लीजिए कि मैं कहता हूँ 10,000 रुपीज़ है, लेकिन आपका जो रिफ़ंड है वो मान लीजिए 900 का बनता है या 800 का बनता है। तो ऐसे केस में आपको 900, 800 जो कि 10% से कम है, यानी कि 10,000 का 10% 1,000 होता है, उससे कम है, तो आपको यानी कि रिफ़ंड 10% से कम अगर है टोटल टैक्स डिटरमिन का, तो उस पर आपको इंटरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं देती है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे बातें थी जो मुझे बताना था कि आप अपने कुछ ऑब्लिगेशंस को, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अपनी ऑब्लिगेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर ये हम लोगों ने बात किया था। जहाँ पे पहला एडवांस टैक्स जमा करने की बात थी। हालांकि एडवांस टैक्स तो प्रीवियस ईयर में ही आपको जमा करना है। असेसमेंट ईयर में एडवांस टैक्स की कोई बात नहीं होती, यहाँ पे तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है। अगला यहाँ पे मुद्दा आता है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आप ड्यू डेट के अंदर फाइल करें, ताकि आप जो है फाइलिंग की जो लेट फीस होती है 234F में उससे बच सकें, और इंटरेस्ट 234A की जो चार्ज करता है इनकम टैक्स विभाग, उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, अगली चीज़ ये है कि ड्यू डेट में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से ही आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप डिले रिलेटेड वगैरह फाइल करते हैं अपनी रिटर्न, तो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, जिस दिन आप फाइल करेंगे, यानी कि जिस दिन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन से आपको उस पर जो है इंटरेस्ट जो है डिटरमिन किया जाएगा। तो दोस्तों यही है, छोटी सी बात बतानी थी मुझे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।